तो दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो जिनका भी चयन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो किसी वजह से रह गए हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो सकती है। तो चलिए मिलके देखते हैं कि इस मोड़ से आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए। एक बिल्कुल साफ और सटीक रणनीति बनाते हैं। तो जाहिर है मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही घूम रहा होगा कि अब आगे क्या। चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो, इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजन होना, थोड़ी बेचैनी होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन यकीन मानिए, यही वो पल है जहां से आपका अगला कदम तय होगा। जी हाँ, ये टाइम रुकने का या निराश होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जश्न में डूबने का नहीं, बल्कि ये समय है ठहर कर सोचने का, एनालाइज करने का और अपनी पूरी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ने का। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी साथियों की जिनका नाम प्रोविजनल यानी कि विचारित सूची में आ गया है। यहां से आगे का जो प्रोसेस है उसे बहुत ही ध्यान से पूरा करना होगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत कीमती है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विचारित सूची या प्रोविजनल लिस्ट आखिर है क्या चीज। देखिए, इसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये वो लिस्ट है जिसके आधार पर अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपकी पात्रता की जांच होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि मंजिल अभी मिली नहीं है, बस एक बहुत जरूरी पड़ाव पार हुआ है। तो यहां से आगे मोटे तौर पर तीन मुख्य स्टेप्स हैं। पहला काम, आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे डीएएफ या स्क्रूटनी फॉर्म भी कहते हैं, उसे ऑनलाइन भरना है। दूसरा काम, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाकर तैयार कर लेना। और तीसरा और फाइनल स्टेप, जब आयोग बुलाए तो काउंसलिंग के लिए हाजिर होना। और हाँ, एक बात और, तारीखें इन्हें तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 2 फरवरी को रिजल्ट आया और जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की संभावित तारीख है वो है 4 से 10 फरवरी 2026। इस काम में तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। काउंसलिंग का शेड्यूल इसके बाद आएगा, तो आरपीएससी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डॉक्यूमेंट्स। एक फाइल बनाइए और ये सब कुछ आज ही उसमें रख लीजिए। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड की सारी मार्कशीट और डिग्री। ध्यान रहे आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए। जहां से भी लास्ट पढ़ाई की है वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ही 2 गैजेटेड ऑफिसर्स से साइन करवाए हुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और हां, अगर आप पर लागू होता है तो मैरिज सर्टिफिकेट और संतान से जुड़ा शपथ पत्र भी तैयार रखें। ये लिस्ट एकदम पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। देखिए, दिल छोटा करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच कहूं तो 2026 का साल मौकों से भरा हुआ है, और आपने जो मेहनत की है ना, वो बेकार नहीं जाएगी, बल्कि अब वो और भी सही जगह काम आने वाली है। तो सामने कौन कौन से दरवाजे खुले हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े मौके हैं। पहला है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जहां आपको लिटरेचर और एजुकेशनल मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करना होगा। दूसरा, नई सेकंड ग्रेड भर्ती, जो जुलाई 2026 के आसपास आ सकती है। इसमें आप अपनी पुरानी कमियों को सुधार कर फिर से मैदान में उतर सकते हैं। और तीसरा, जो एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है, वो है पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, जिसका पेपर 5 अप्रैल को ही है। अब मैं पुलिस एसआई की परीक्षा पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? समझिए इस बात को, क्योंकि यहां पर आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी आपका सीक्रेट वेपन बनने वाली है। इसे नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकती है। कैसे? चलिए बताता हूं। जरा इस नंबर को देखिए, 180+। एसआई के एग्जाम में हिंदी का पेपर होता है 200 नंबर का, और मैं दावे से कह सकता हूं जिस लेवल की ग्रामर आपने सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ी है ना, उससे 180 से ज्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये स्कोर ये आपको सीधा मेरिट में कहां से कहां पहुंचा देगा, ये एक असली गेम चेंजर है। मतलब सोचिए, सेकंड ग्रेड की ग्रामर के लिए जो एक एक नियम रटा है, जो बारीकी समझी है, वो सब यहां सीधे सीधे नंबर में कन्वर्ट होने वाली है। अपनी की हुई मेहनत को कैश कराने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक छोटी सी बात उन सभी एजुकेशन क्रिएटर्स के लिए जो मेरी तरह ही स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो टाइम है जब हम सही गाइडेंस देकर कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर अभी बात करना बहुत जरूरी है। हिंदी की कट ऑफ का एक डीप एनालिसिस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाना, या फिर ये स्क्रूटनी फॉर्म यानी डीएएफ कैसे भरना है, इस पर एक गाइड। और साथ ही
रीट 2026 की रणनीति, इन पर जानकारी देना भी बहुत काम आएगा। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब गेंद आपके पाले में है। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी सिचुएशन को देखें, अपनी तैयारी को समझें और अपने लिए एक सॉलिड पर्सनल प्लान फाइनल करें। तो मोटा मोटा हिसाब ये है, सामने दो शानदार रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है फर्स्ट ग्रेड की तरफ, जो एक बड़ा लक्ष्य है, जहां लिटरेचर और मैनेजमेंट में महारत हासिल करनी होगी। और दूसरा रास्ता है एसआई एग्जाम का, जहां आप अपनी ग्रामर की ताकत के दम पर एक सीट पक्की कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिएगा इस पर। क्या ऐसा हो सकता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और एसआई इन दोनों के हिंदी सिलेबस को मिलाकर एक कंबाइंड स्टडी प्लान बनाया जाए, ताकि एक तीर से दो निशाने लग सकें? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही सवाल